उसमें उपराष्ट्रपति हुआ करते थे और प्रधानमंत्री थी हमारे देश की इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने कहा बीबी गिरी साहब से कि बीबी गिरी साहब आप बन जाओ भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लो। आप जो उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति अपने आप राष्ट्रपति बन जाता है लेकिन वो 6 महीने तक रहता है। तो बीबी गिरी साहब और उधर से जो कांग्रेस पार्टी थी वो चाह रही थी कि नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी साहब को ये इंदिरा गांधी पसंद नहीं करती थी। नीलम संजीव रेड्डी साहब आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्हें पसंद नहीं करती थी। अब क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने ये कहा सभी पार्टी के नेता से कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, और इस अंतरात्मा की आवाज के चक्कर में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी के वोट को दो तौर पल्ले में बांट दिया। कुछ लोगों ने नीलम संजीव रेड्डी को वोट दिया, कुछ लोगों ने बीबी गिरी को वोट दिया। तो फुल बहुमत नहीं आ पाया एक बार में, इसलिए 2 बार की मतगणना में फुल बहुमत जो है द्वितीय चक्र की मतगणना में उनको मिला बीबी गिरी साहब को। अब जैसे बीबी गिरी साहब चुनाव जीत गए तो नीलम संजीव रेड्डी साहब गुस्सा हो गए। नीलम संजीव रेड्डी गुस्सा हो गए और भाग के चले गए आंध्र प्रदेश, वापस चले गए। आंध्र प्रदेश जब वापस चले गए नीलम संजीव रेड्डी साहब, तो नीलम संजीव रेड्डी साहब अच्छे नेता तो हुआ करते ही थे। तो नीलम संजीव रेड्डी साहब जो है वो जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ जो आंदोलन किया जेपी ने, तो नीलम संजीव रेड्डी साहब को बुलाया। जब नीलम संजीव रेड्डी साहब को बुलाया तो नीलम संजीव रेड्डी साहब ने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को ज्वाइन कर लिया और कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। 1977 में जब भारतीय जनता पार्टी यानी जनता पार्टी की सरकार बनी, तो जनता पार्टी की सरकार में उसी नीलम संजीव रेड्डी साहब ने यह कहा कि मुझे इंदिरा गांधी ने बीबी गिरी से चुनाव हरवा दिया था, मेरी बेइज्जती कर दी थी। तो जेपी साहब ने कहा कि नीलम संजीव रेड्डी जी इस बार आप चुनाव लड़ो और आपको चुनाव जीत जाओगे। तो नीलम संजीव रेड्डी ने कहा कि मैं चुनाव तभी लड़ूंगा जब मेरे खिलाफ कोई खड़ा। अब जनता पार्टी से थे नीलम संजीव रेड्डी और इंदिरा गांधी थी कांग्रेस पार्टी की। अब 1977 में इंदिरा गांधी की हालत इतनी खराब थी कि इंदिरा गांधी को जेल भेजे जाने की पूरी व्यवस्था करी जा रही थी। तो इंदिरा गांधी जी ने एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर नीलम संजीव रेड्डी साहब को कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट भेज दिया कि नीलम संजीव रेड्डी जी अगर आप चुनाव लड़ोगे तो कांग्रेस से कोई प्रत्याशी खड़ा और मैं अपनी पुरानी गलती के लिए आपसे माफी। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी साहब चुनाव लड़े और निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। बात समझ में आई या नहीं आई? अब इनके डाउट लेता हूं, इनके डाउट